Unmasking the truth, discussing point of views, one voice, one station, Shere Punjab Radio, AM 600. तो अश्मिता नंदी जी, आप ट्विंट से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है आपका शेरे पंजाब रेडियो में। थैंक यू। देखिए, मैं आपकी एक स्टोरी पढ़ रहा था पिछले दिनों और ये आपको पता घटना पूरे इंडिया में और बाहर बहुत ज्यादा वायरल हुई जब एक 14 साल का लड़का वो पानी पीने गया मंदिर में, दासना में, जो गाजियाबाद में है, और उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। और उसके बाद वो जिन्होंने ये सब किया उनके खिलाफ केस होता है और अब वो जेल में है। तो अब वो आप लोग स्टोरी करने गए थे, आपकी टीम गई थी, तो किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा आपका वहां पे जाके? देखिए, जब हम वहाँ पहुंचे तो हम नरसिंहानंद सरस्वती जो वहाँ के प्रीस्ट है, जो टेम्पल का प्रीस्ट है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले तो वहाँ सब हम बहुत शक के नजर से देख रहे थे, क्योंकि क्विंट ने पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाया हुआ था जहाँ पे हमने ये रिवील एक्सपोज किया था, फिल्म किया था, डॉक्यूमेंट किया था कि नरसिंहानंद और उनके जो एड्स एसोसिएट्स है वो कैसे कुछ हिंदू यूथ जो युवा है वहाँ के आसपास के वेस्टर्न यूपी के, उनको वेपन ट्रेनिंग दे रहे थे। आईसिस और लव जिहाद उनका कहना है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए उनको वेपन ट्रेनिंग दे रहे थे। तो ये हमने 2015 में क्विंट ने डॉक्यूमेंट किया था। तो वहाँ मंदिर में लोग हमें मतलब क्विंट के नाम को जानते थे, तो वैसे ही थोड़ा सा उनको परेशानी हो गई थी कि हम वहाँ पहुंचे हैं ऐसे, और मैं किसी को बता के नहीं गई थी, हम वहाँ पहुंच गए थे। आपने तो फिर ऑफिस में नहीं बताया था जब आप? हाँ, ऑफिस में नहीं, मतलब मंदिर में किसी को पता नहीं था, या मेरी वहाँ से किसी से बात नहीं हुई थी, तो हम वहाँ ऐसे ही पहुंच गए थे। फिर हमने तो उनका कहना, तब उन्होंने कहा कि नरसिंहानंद शाम को ही आएंगे, सुबह दोपहर को पहुंचे थे हम। तो फिर हम बच्चे से मिलने गए थे, वो जो 14 साल का लड़का था उनसे मिलने गए थे। उनसे बात करने के बाद हम वापस जब मंदिर आए तब शाम की वक्त था, तो नरसिंहानंद वापस आ रहे थे। और पहले तो मतलब उनके जो बहुत सारे सेवक रहते हैं मंदिर के, तो उन्होंने एक जन अब बोले कि गुरुजी आ रहे हैं आरती के लिए। तो फिर एक बहुत सा बड़ा सा एसयूवी आए वहाँ पे, और एसयूवी से कुछ सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस सब वहाँ निकले। और इनफैक्ट पुलिस वहाँ पे हमेशा से रहते हैं, उनका कहना है, क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी, मंदिर के सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए पुलिस वहाँ पे हमेशा से रहते हैं जी। अब वो जब वहाँ पहुंचे तो हम बस खड़े हो गए और कैमरा निकाले। तो सिक्योरिटी गार्ड ने, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने पहले हमसे आके कहा कि आप बंद कीजिए, शूट मत कीजिए अभी। तो फिर नरसिंहानंद जी जब सामने आए तो मैंने उनसे पूछा कि सर हम 2 मिनट बात कर सकते हैं, हम मीडिया से हैं, दिल्ली से आए हैं। तो तब उनका कहना है कि कहाँ से है, उन्होंने पहले पूछा कहाँ से है, उन्होंने क्विंट से। तो तभी उन्होंने चिल्लाने लग गए कि आप लोग चोर है, आप बेईमान है, किसने आने दिया आपको अंदर, किसने आने दिया, निकल जाए यहाँ से। फिर ये पानी के बारे में बोल रहे, ये पानी का मामला नहीं था, ये बच्चा यहाँ पे चोरी करने के लिए आया था, ये ऐसे करके उन्होंने वो चिल्लाने लगे जी। तो मैं उनसे बात ये पूछने आई थी कि सर हम आपसे मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, तो आप सुन तो लीजिए, मैं क्या पूछना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, ये तो सुन लीजिए थोड़ा सा। वो चिल्लाने लगा। फिर वहाँ पे आसपास जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि आप इनको अभी यहाँ से निकालिए, और आगे से मेरे परमिशन के बिना यहाँ पे कोई भी नहीं आनी चाहिए। तो मैंने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब उन्होंने देखा कि मतलब मैं आराम से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है आपका? मैंने कहा अस्मिता। तो उन्होंने कहा कि पूरा नाम बताइए। तब मैंने कहा अस्मिता नंदी, मैं हिंदू हूँ, मैं बंगाल से हूँ। तो मैं अपने हाथ में एक धागा होता है लाल कलर का, तो वो मैं पहनी हुई थी। तो वो देख के उन्होंने कहा ठीक है। फिर मेरे पास साथ जो कैमरा मैन है उनका नाम पूछा उन्होंने, तो उनका नाम शिव था। तो उन्होंने कहा कि आप सच तो बोल रहे हैं ना, आपका सही नाम बता रहे हैं ना, आपका सही नाम शिव है। तो उनके हाथ में भी इवेंचुअली एक मतलब कोइंसिडेंटली उनके हाथ में एक ओम का टैटू बना हुआ है।
तो वो देख के फिर नरसिंहानंद जी उन्होंने कहा, बोला कि पुलिस वालों को बोला कि आप छोड़ दीजिए इनको, आने दीजिए अंदर। यानी कि अशमिता, अगर दूसरी शब्दों में कहे कि जब आपने अपनी हिंदू आइडेंटिटी उनको बताई और उनको प्रूव की, तभी उन्होंने आपको एक्सेस दी। जी, और सच में मैं उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं मुसलमान नाम बताती वहां पे किसी का भी, अगर हम दोनों में से एक भी अगर मुसलमान होते तो शायद वो हमें मार देते या थप्पड़ मार देते, मुझे पता नहीं क्या करते, लेकिन वो बहुत ही एग्रेसिव एक सिचुएशन बन गया था, बहुत ही टेंशन वाला माहौल बन गया था। और उसके 2 दिन पहले एक बच्चे को उन्होंने मारा है मंदिर के अंदर आने के लिए, और मंदिर के बाहर एक बोर्ड, बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मंदिर हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का आना वर्जित है, आदेश अनुसार नरसिंहानंद सरस्वती। अब ये बोर्ड को हमने पहले भी डॉक्यूमेंट किया था 2015 में, जब हमने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वहां पे भी ये बोर्ड लिखा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड नया है, ये बोर्ड बहुत पुराना वहीं पे है ऐसे। तो हम फिर जब हम इंटरव्यू के लिए बैठे, वो बहुत ही गुस्से में थे और उन्होंने अपने मंदिर के कुछ लोगों से कहा कि आप वीडियो शूट कीजिए इनका, मतलब पूरा वीडियो, हम जब इंटरव्यू दे रहे आप भी वीडियो शूट कीजिए। यानी तो कि आप लोगों का जब आप उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो आपका भी वीडियो शूट हो रहा था? हाँ, वो पूरे इंटरव्यू का उन्होंने अपने तरफ से भी वीडियो शूट किया जी। तो अभी वो इतनी डर का माहौल था कि मैं ज्यादा अग्रेसिव होना नहीं चाहती थी, और मैं ये भी कॉन्शियस थी कि मेरा वीडियो शूट हो रहा है ऐसे। तो मैं और मेरा इंटेंशन एक सिट इन इंटरव्यू पर नहीं था, क्योंकि वो जो बाइट्स दे रहे हैं वो मेरे पास उस वक्त वेरीफाई या कंफर्म करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक अपना नैरेटिव बता रहे थे जी। तो इसीलिए मैं अपना क्वेश्चन करती रही, आराम से मैं पूछ रही थी कि सर उनका कहना है ये है, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं। तो उस वीडियो को उन्होंने विदाउट किसी कॉन्टेक्स्ट के, जो कि मैं अपने वीडियो में दिखा रही थी कॉन्टेक्स्ट, उस वीडियो को विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, ये मंडे को मैं उनके मंदिर में गई थी, तो ट्यूसडे को उन्होंने अपने पूरा जो IT सेल है, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह में वायरल कर दिया, और सब जो उनके जो फॉलोअर्स है वो ट्वीट करने लगे ये कह के कि बच्चा वो जो 14 साल का लड़का था वो एक्चुअल में चोर है, जबकि इंटरव्यू में भी नरसिंहानंद ने कोई ऐसा प्रूफ दिया नहीं है कि बच्चा चोर है या ऐसा कुछ। उन्होंने सिर्फ बोला है कि पहले भी चोरी हो चुकी है, यहाँ पे मंदिर में चोरी हो चुकी है, तो इस कारण हमें हर मुसलमान पे शक होता है कि वो यहाँ पे चोरी करने के लिए आते हैं। उनका पास एक कोई प्रूफ नहीं था कि बच्चा चोर है या नहीं है। मेरे पास भी नहीं है कि वो पानी पीने गया था कि किस कारण से गया था, लेकिन किसी भी कारण से गया हो, उसको मारने का अधिकार तो किसी को नहीं है। अगर उनको शक होता तो वो पुलिस वाले को बता सकते थे वहाँ पे जी। तो अभी नरसिंहानंद ने फिर मतलब उस इंटरव्यू में बहुत गुस्से में बात की, आपने शायद इंटरव्यू देखा होगा। पुलिस वालों को भी थ्रेटन कर रहे थे कि आपने झूठे केस में मेरे सेवक को अंदर किया है, मैं आपके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, ये सभी बोल रहे थे। फिर वहाँ जब इंटरव्यू खत्म हुआ, हम जब निकल रहे थे, वो इतने जोर से चिल्ला रहे थे, वो एको हो रहा था पूरे मंदिर में, और सब लोग खड़े होके थे, हमें सब स्टेयर कर रहे थे जब हम निकल रहे थे, जब वॉकआउट कर रहे थे मंदिर से जी। फिर मंदिर से निकलने के बाद तो हम वापस आ गए। फिर हमें कुछ टाइम लगता है प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन होता है, पूरा एडिट होता है, स्क्रिप्टिंग होता है, उस बीच इन लोगों ने ये पूरा वायरल कर दिया और मतलब ट्विटर में ये नैरेटिव फैला दिया कि इस कारण उस बच्चे को पीटा गया था और ये सही है। तो इन्होंने, मैं आपकी स्टोरी पढ़ रहा था, तो उन्होंने जो आपसे बातचीत की उसमें ये भी बताया कि हम लोग मुस्लिम्स को बहुत उनको शक से देखते हैं जी। ना कोई मुस्लिम जर्नलिस्ट, ना कोई सरकारी अफसर, क्योंकि ये एक सनातन धर्म का मंदिर है, तो यहाँ कोई बाहर से नहीं आ सकता जी। ये क्यों कहा? नहीं, उनका कहना क्योंकि वहाँ तो मुसलमानों का आना ही वर्जित है, तो कोई भी मुसलमान वहाँ नहीं पहुँच पाते। इसके मैं जैसे कह रही थी कि उन्होंने मेरा नाम पूछने के बाद ही मेरे से बात करने की एटलीस्ट बात करने के लिए अग्री किया उन्होंने। तो मुसलमान पत्रकार होता तो शायद उनसे बात भी नहीं करते हाँ। तो वहाँ पे जो जी प्लीज कैरी ऑन। जो वहाँ पे जो पुलिस अफसर थे सब हिंदू ही थे। वहाँ उनका वो रूल है कि मुसलमान यहाँ नहीं आ सकते, मंदिर के अंदर नहीं आ सकते।
अच्छा, अश्मिता जी एक चीज और बताइए, जो मेन अक्यूज्ड हैं शरणंगी नंदन यादव, जो भी बिहार से हैं जी और अभी अंदर है, और उनका एक साथी भी है, तो मैंने देखा आपकी स्टोरी में ये भी था कि ये बार बार जो नरसिंहानंद है, सरस्वती, ये बार बार इस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं जस्टिस दिला पाऊं, उसको बाहर लेके आऊं, और जो भी कुछ हुआ है उसने इसमें कुछ गलत नहीं किया, बार बार उसको जस्टिफाई कर रहे थे। जी बिल्कुल, वो जस्टिफाई कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि वो बहुत ही गर्व करते हैं इन पे कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि कोई भी मुसलमान अगर अंदर आता है और हिंदू, उनका कहना है कि मुसलमान मंदिर के लिए वो लड़का जो 14 साल का लड़का है वो अंदर इसीलिए आया था कि वो किसी मिस्चीवियस इंटेंशन से अंदर आए थे, तो उसको पीट कर उन्होंने अच्छा काम किया। उनको ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इनको परेशान, मतलब मुसलमानों ने हिंदुओं को परेशान करके रखा है, तो उस 14 साल के लड़के को अगर किसी ने पीटा है तो ये सही काम किया है। 14 साल का लड़का, जहाँ तक वो स्टोरी कह रही है कि वो एक रैग पिकर था और काम से वापस आ रहा था, फेरी करता था, फेरी करता था, और वो उसने पढ़ाई नहीं किया है, उसको ठीक से पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो और उसके प्यास जी उसको उसके पापा का यही कहना है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसको पता नहीं है बोर्ड में क्या लिखा था। बच्चे का कहना, जो लड़का है उसका कहना है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया बोर्ड का, और सामने जो हैंडपंप दिखा अंदर चले गए पानी पीने के लिए, उनको बहुत प्यास लगा था। तो ऐसा, मतलब ये जो लड़का है उसका यही कहना है। जी देखिए अश्मिता जी, मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि सन 2020 में आपको और आपके कुछ और साथी पत्रकारों को रामनाथ गोयनका जो अवार्ड्स, उससे भी सम्मानित किया गया, और स्पेशली जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्री थी, जो रिपोर्ट्स थी लिंचिस्तान पे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप जरा? जी, हमने 2018 में एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट्री बनाया था। हम उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कुछ जगहों पे ट्रैवल करके हमने ग्राउंड डॉक्यूमेंट्री किया था ऑन मॉब लिंचिंग। तो अलवर में बहुत एक गब्बर खान की लिंचिंग के बाद हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के बारे में सोचा। तो वहाँ पे हमें पता चला कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी होता है पूरा, कैसे जो गौरक्षक है उनकी कैसे नेटवर्क है व्हाट्सएप के थ्रू, और उनको पता कैसे चलता है कि कोई गाय को लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमने वहाँ उस डॉक्यूमेंट में दिखाया था। ये भी दिखाया था कि कभी कभी कैसे वो लिंचिंग होता है, उनको पता होता है कि शायद मुसलमान गाय को काटने के लिए नहीं, बस लेकिन अपने बिजनेस के लिए, जो उनका कैटल रियरिंग का बिजनेस होता है उसके लिए ला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से शक के आधार पे जब वो एकजुट होते हैं और जब एक भीड़ हो जाती है, भीड़ में अगर किसी ने बोल दिया कि मार दो, तो सब मिलके उसको मारने लग जाते हैं। तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज एक तरीके से ये मॉब लिंचिंग होती है अलवर, उत्तर प्रदेश, अखला से लेके बाकी जो मॉब लिंचिंग हुई है उनके बारे में भी हमने बात किया था। और इसको कैसे पुलिस और पॉलिटिशियन जो है उनका भी सपोर्ट कैसे इनको मिलता है, ये भी हमने उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था। तो मेरा ये सवाल ये है कि जिस प्रकार का माहौल चल रहा है इंडिया में, भारत में, आपको लगता ही है, तो बहुत से ऐसे जो खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी बहुत डर के माहौल में रहती है। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट करने में, सारी डॉक्यूमेंट्री बनाने में कभी किसी प्रकार के थ्रेट्स नहीं मिले? कभी किसी प्रकार का डर नहीं लगा? थ्रेट्स एक्चुअली मुझे कल मिले आफ्टर ये जो नरसिंहानंद वाला वीडियो जाने के बाद। मेरे ऑफिस में कॉल आया कि उनका नंबर दीजिए, उनका एड्रेस दीजिए, उनको उनसे बात करनी है। हमने पूरा वीडियो इंटरव्यू में नहीं डाला है। अच्छा। ये सब थ्रेड्स तो मतलब ट्विटर डीएम्स में तो आते रहते हैं, मतलब और मतलब फीमेल जर्नलिस्ट होने के तो अलग ही थ्रेड्स आते हैं उनसे। लेकिन किसी को तो करना होगा, मतलब जितने दिन तक मैं कर पाऊंगी मैं करूंगी शायद। मेरा जर्नलिज्म, मैंने इसीलिए जर्नलिज्म ज्वाइन किया था ताकि लोगों की मदद कर सकूं, सच्चाई कह सकूं। तो ये तो करना पड़ेगा जी। इसका तो आपकी परिवार को, फैमिली को भी पता होगा, ऑफिस को भी पता होगा। जी, फैमिली तो डरी रहती है, लेकिन उनको भी पता है कि मैं बहुत बचपन से जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। उनको डर तो लगता है, वो ऑब्वियस है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ऐसा मत करो, ये मत करो। हमेशा मतलब कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो हम गर्व करते हैं तुम पे। जी।
अश्मिता जी, मैं सबसे इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपको भी पता है, वो बिल्कुल जिस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहा है, जिस प्रकार का जर्नलिज्म कर रहा है, वो सारी दुनिया में इस बात की चर्चा कि वो बिल्कुल जो है वो डेमोक्रेसी को, एक लोकतंत्र को बिल्कुल जो धाराशाही कर रहा है। लेकिन आप जैसे लोग हैं, जैसे द क्विंट है या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है और ये सारी चीजें दुनिया के आगे लेके आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों आपको पता है कि जो रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम अब जो डिजिटल मीडिया है उस पे किसी ना किसी प्रकार के कुछ कर्ब्स लगाने वाले हैं। आपको इस चीज की जानकारी है और आप लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में? इसके बारे में क्या कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं अभी बहुत ही लो, मतलब कुछ कर नहीं पाऊंगी एक्सेप्ट कि मैं अपना जर्नलिज्म जितना हो सके, जैसे हो सके, जिस तरीके से हो सके, सोशल मीडिया के थ्रू, मेरे क्विंट की वेबसाइट के थ्रू, अपने हैंडल्स के थ्रू वो जर्नलिज्म मैं करती रहूं। क्योंकि अभी सोशल मीडिया के दौर पे सिर्फ आप एक चीज पे डिपेंड नहीं कर पाए, मतलब वेबसाइट अगर नहीं रहता है तो बहुत सारा ऐसा जरिया है जहाँ से आप अपना जर्नलिज्म सच्चाई बता सकते हैं। इंस्टाग्राम लाइव कर सकते हैं, फेसबुक लाइव कर सकते हैं। एज अ जर्नलिस्ट आपको वो क्रेडिबिलिटी आप अगर बिल्ड करते हो कि तो लोग आप पे विश्वास करेंगे, तो आप किसी भी माध्यम से अपनी बात कह सकते हो, सच्चाई रख सकते हो सामने। अश्मिता नंदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेरे पंजाब रेडियो से बात की। एक बार फिर आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। Straight to the point, direct and clear. News as it happens, when it happens. Only on Shere Punjab Radio, AM 600. Trusted source for news talk.